हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 17 लेक्चर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को 15 अगस्त की बहुत ही शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इस बार पहली बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट बार घर में रह के 15 अगस्त सेलिब्रेट किए होंगे। क्योंकि इससे पहले स्कूल में, कॉलेज में, और अभी आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी सेलिब्रेट किए होंगे। लेकिन इस बार समझिए दुर्भाग्य रहा कि हम लोग घर में ही सेलिब्रेट किए। कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग को जलेबी खाने का मौका भी नहीं मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से मस्ती करना है। हम लोग भी ऐसे ही किए, घर में ही रहा। और आप लोग तो थे नहीं, अकेला क्या करते, कुछ नहीं किया, मज़ा ही नहीं आ रहा था ना। और जब कोचिंग ओपन रहता था ना, आप लोग इतना कॉल करते थे रात में, सर कल क्या करना है, कैसे क्या करना है। हम लोग इतने स्टूडेंट है, क्या चीज़ का प्रोग्राम है जानते हो। 15 अगस्त में जलेबी खाने का होता था। स्टूडेंट लोग रसगुल्ला ले आते थे, समोसा ले आते थे। मेरा तो एकदम बजा ही देता था, यानी बहुत सारे खर्चा करवा देते थे और मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो ज़्यादा करके सीनियर स्टूडेंट करते थे। तो आप लोग भी थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, आप लोग भी सीनियर हो गए हैं, क्योंकि आपका जूनियर कुछ ही दिन में आने वाला है। तो आप लोग भी सीनियर स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके ऊपर वाले करते थे, मतलब कहीं का नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस बार ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। और स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि बात करने लगेंगे तो 15 अगस्त की कहानियाँ याद आती है, क्या है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, सेलिब्रेट होता था, बहुत ही इंजॉय होता था, गाना होता है, स्पीच होता था, डांस भी होता था। बहुत सारे स्टूडेंट डांस भी करते थे, हम दूसरे भी इंजॉय करते थे। तो एक आप लोग को शेर सुनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम लोग किसी प्रकार के सेलिब्रेट करते थे तो हमें कुछ बोलने को मौका मिलता था, क्योंकि टीचर का एक धब्बा जो है ना हमारे सर पे लग चुका है। तो इसीलिए टीचर की तरह जीना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा है, उसे सुन के थोड़ा एंजॉय भी करिएगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि खामोशी वो नहीं जिसे आप समझते हो, खामोशी वो नहीं जिसे आप समझते हो, खामोशी तो एक एहसास है जिसे हर कोई समझता है। तो स्टूडेंट, ये मेरा शायर था। तो अब हम लोग क्लास 18 पे चलते हैं। और अब देखिए, हाँ, आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, अब उस दुनिया से निकल कर पढ़ाई की दुनिया में आते, ठीक है। और पढ़ाई की दुनिया में एंजॉय करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमने मेथड स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है मेरा कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 17 तक हम लोगों ने सिर्फ इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 17 तक हम लोगों ने सिर्फ इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या, इंटीग्रेशन में फंक्शन का किस तरह से उसे डिराइव करके या उसको तोड़ मरोड़ करके इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही सिर्फ सीखा। लेकिन अब हम लोगों का मेन मकसद जो था इंटीग्रेशन तक पहुंचने का, यानी हम पहुंच चुके हैं। यानी लेक्चर 18 में हम लोग मेथड स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग को कुल मिला के 5 मेथड स्टूडेंट पढ़ना है। और कुछ और भी मेथड हो सकता है, लेकिन बस हम 5 मेथड लिखे हैं आप लोगों के लिए, यही सब तो है ही। जैसे देखिए लिखा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन कहने से ही पता चलता है स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन को दूसरे रूप में चेंज करके बनाना ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे दूसरे रूप में चेंज करके। मतलब एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कहने का मेरा है उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करेंगे। कुछ फार्मूला लगा सकते हैं या फिर उसको इंटरचेंज करके जैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ऐसा करके उसे सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक हो जाएगा। ट्राइगोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जैसे बुक में लिखा हुआ मेथड में ट्राइगोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन,
तो स्टूडेंट हमने उसको लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए लिखा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे ना। और ट्राइगोमेट्री बोलेंगे तो सिर्फ ट्राइगोमेट्री फंक्शन ही आएगा, इसलिए हमने लिख दिया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कि जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन भी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा और ट्राइगोमेट्री भी आ जाएगा ना। इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे। तो पहला हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दूसरा स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो इंटीग्रेशन का आधार है, बेस है। बहुत सारे क्वेश्चन जब नहीं बने किसी भी मेथड से ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही भास्ट, मतलब भास्ट नहीं कहा जाए, इसमें बहुत सारे टाइप है ना, लगभग 8-10 टाइप पढ़ना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना ना। एक फंक्शन दिया है और दूसरे फंक्शन को पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसमें डिफरेंशिएशन का ही बहुत यूज होगा ना। तो डिफरेंशिएशन के बिना इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन भी किया जाता है। इसलिए हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ गए होंगे। और जब हम उस मेथड में जाएंगे ना, तब उसके बारे में बहुत ज़्यादा से अच्छा से लिखेंगे और किस तरह से इसको चेंज किया जाता है वो सारे थ्योरी बताएंगे ना। तो अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। और तीसरा है स्टूडेंट बाय पार्ट्स मेथड ना, बाय पार्ट्स, जिसमें लेट रूल यूज होता है स्टूडेंट्स। बाय पार्ट्स मेथड पढ़ेंगे ना, इसमें आइलेट रूल यूज होता है। अब कुछ स्टूडेंट को पता होगा आइलेट का मतलब क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा ना, जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, आई मतलब होता है इनवर्स, एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक, ए मीन्स होता है अलजेब्रिक, और टी मीन्स होता है ट्राइगोमेट्री, और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। तो ये सभी जो लेटर लिखा है ना, वो बाय पार्ट्स मेथड में आइलेट का यूज होगा, ठीक है। और जब हम बाय पार्ट्स मेथड में जाएंगे तब अच्छे से समझाएंगे कि आइलेट का रूल कैसे होता है, यू भी मान के बनाया जाता है स्टूडेंट्स। और 4 नंबर है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ना। तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई सेकंड सेमेस्टर में। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में बहुत सारे टाइप होंगे ना, 4-5 टाइप है। उस सारे टाइप से हम लोग ABCD का वैल्यू निकालना सीखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग भी उसी तरीका से इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके उसको कन्वर्ट करके तोड़ मरोड़ करने के बाद हम लोग बाय पार्ट्स मेथड करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और लास्ट जो हम स्टूडेंट अपना मन से लिख दिए हैं, सम स्पेशल रूल या मेथड। कुछ ऐसे मेथड और कुछ ऐसे रूल होगा जो इस चारों से हटके होगा, ठीक है, जो एग्जाम में भी आता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कुल मिला के 5 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज से हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा स्टूडेंट्स, अब कुछ चेंज होगा। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि क्या बताऊं, मतलब मेरा कहने का ये है स्टूडेंट्स, जैसे कि 10 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा। अगर मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मतलब कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और आप उसको सॉल्व करेंगे। आपका प्रैक्टिस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बुक भी नहीं है। तो प्रत्येक टाइप, जैसे कि आज मैं 18 क्लास करने वाला हूँ, तो 18 नंबर जब हम पढ़ा देंगे पूरी तरह से, तो इसके नीचे में आपको एक PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसको सॉल्व करिएगा, आंसर भी हम दे देंगे। आंसर मिल गया तो ठीक है, जो नहीं क्वेश्चन बनेगा ना, तो अगले लेक्चर में फिर हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो एंजॉय करते हैं आप मेथड में ना, मेथड की दुनिया में अब हम लोग चले। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का मिटा देते हैं ना। मजा आएगा, आप देखिए बहुत मजा आएगा। मेथड जब स्टार्ट हो गया है तो एंजॉय कीजिए। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हम बेसिक बता देते हैं, तब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि मान लेते हैं हम कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा है, कहता है 1/√a + x। इसका कहेगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन करने के लिए। देख रहे हैं ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर दिया है 1/√a + x। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। तो जब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको एक दूसरे रूप में चेंज करना होगा। और दूसरे रूप में जो हम चेंज करेंगे, इसमें क्रिया, जो प्रोसेस, जो कर्म करने वाले हैं ना, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
तो स्टूडेंट हम इसमें करेंगे क्या, जब भी ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे एक ट्रिक कि जब भी इस रूप में रूट वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपको एग्जाम में रूट वाला क्वेश्चन इस तरह से आए, अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से दे दे, ये रूट में ये प्लस एक्स आप इस साथ दे दे, इसको हम नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाइए या इसका रेशनलाइज करिए। इस रूप में वो दो फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में ऐसा हो, आपको खुद सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यही लगेगा, कुछ अपना भी माइंड आपको अप्लाई करना ही होगा। हम तो आपको बेसिक बता रहे हैं अच्छे से कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको आप रेशनलाइज मेथड, जिसे आप परमयीकरण कहते हो, परमयीकरण जानते हैं ना, उसी को कहते हैं इंग्लिश में रेशनलाइज। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में आप लोग समझते हैं ना कि जब दो प्रोडक्ट प्लस या माइनस के रूप में हो तो उसका चिन्ह को बदल के इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर नीचे। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इतना ही प्रोडक्ट को माइनस से ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसा 1/√a+ एक्स मल्टीप्लाई, और इसको लिखेंगे √a-√a+x। एक ही चिन्ह बदलता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें कि रूट के अंदर वाले भी चिन्ह को बदल दो, ठीक है। आप लोग बहुत करते हो, ऐसा नहीं करना है। और इतना ही प्रोडक्ट नीचे लिख देना a-√a+x इंटू dx। स्टूडेंट्स इसको ऊपर में ही लिख देंगे √a-√a+x बाय। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, माइनस का। ये a है और ये b है, मतलब a+b इंटू a-b है। स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे a² - b² होता है, तो इसका मतलब है √a का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना। हम लोग पढ़े हैं a+b इंटू a-b तो होता है a² - b²। इसका मतलब इसको रूट खत्म हो जाएगा माइनस, इसको भी रूट खत्म कर देंगे तो e+x ऐसा इंटू dx। स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं √a+x बाई, अब इसको बाहर निकालोगे तो a-x, a कट गया इंटू dx। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स √a-√a+x बाई -x इंटू dx। अब तो आसान हो गया ना। अब हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उतारने का मन होगा तो उतारना, नहीं तो छोड़ देना इसे। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स √a बाई -x, ये माइनस है ना, ये हो जाएगा √a+x बाई -x इंटू dx। क्या अब बात आती है कि इस माइनस से इसको कटा देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अब इस x को ऊपर लेके चल जाएंगे, हम लोग उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। अब ये नहीं पूछना कि सर इसका इंटीग्रेशन करके हमको बताइए, नहीं, हम तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हम इंटीग्रेशन करेंगे जब क्वेश्चन लाएंगे तब, तो किस तरह से इसको चेंज किया पता चला ना। तो मतलब क्या, इसका रेशनलाइज करके इसको बदल देना, इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन की दुनिया में मेथड हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राइगोमेट्री में दे दिया जाए, जैसे देखिए आप त्रिकोणमिति वाला दुनिया का क्वेश्चन ऐसा दे दे 1/1 प्लस sin x इंटू dx। अब तो हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं है, 1/1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा कैसे। तो हम इस पार्ट को, जो डिनोमिनेटर में जो दिया गया पार्ट है, इसमें हम दो मेथड लगा सकते हैं। अब इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे रूप में, उसी को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला रूल देखिए, रूल नंबर 1 लगा रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको करेंगे 1/1 प्लस sin x, रेशनलाइज कर देंगे, प्लस है तो हो जाएगा माइनस इंटू dx। स्टूडेंट्स ऊपर में 1 माइनस sin x, a+b इंटू a-b तो हो जाएगा 1 माइनस sin² x इंटू dx। 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin² x का होता है स्टूडेंट cos² x इंटू dx। अब यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/cos² x माइनस sin x/cos² x इंटू dx,
कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर, साइन को एक कॉस दे दिया जाए तो ये बन जाएगा 10, क्योंकि साइन बटे कॉस 10 हो जाता है, ये हो जाएगा 10x इंटू नीचे डिनोमिनेटर में देखिए एक कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस हम साइन को दिए तो 10 बन गया, तो एक कॉस बच नहीं रहा है ना, तो इसको भी ऊपर लेके चल जाओ डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा आपका सेक x इंटू डी एक्स। आप तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से समझते हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x और 10 इंटू सेक का होगा सेक x। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज जो हम किए ना, यही तो मेथड है। कौन सा मेथड? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा? ट्राइगोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होगा तो ट्राइगोमेट्री हो जाएगा, अलजेब्रिक होगा तो अलजेब्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? समझिए, अच्छे से समझिए। मिटाऊं आज कहोगे सर रूल नंबर 1 लिखे, तो रूल नंबर 2 क्या होगा? देखो रूल नंबर 2 बता रहा हूं क्या होगा। रूल नंबर 2 इसको सॉल्व करने का, अब देखिए 1/1 प्लस ये जो साइन एक्स है ना बाबू, इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि cos 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। इसीलिए साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ना, जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा तो लिख सकते हैं ना। कहोगे बात तो बराबर है, वही तो मैंने किया, क्या किया कि साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स। चलिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एंगल बटा 2, पढ़े है ना? तो उसी प्रकार है 1 प्लस कॉस इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर एंगल है मेरा π/2 माइनस एक्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा x/2। अब स्टूडेंट इसको लिखेंगे 1/2 को बाहर कर लेंगे, नीचे cos स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना 10x में, तो लिख देंगे डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे 1/2 तो पहले से है यहाँ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 10 π/4 माइनस x/2 और x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे -½ है स्टूडेंट, ये डिवाइड हो जाएगा -½ से और प्लस अपना मन से सी कर दीजिए क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अभी सबको नोट नहीं करिएगा, माइंड में नोट करिए कैसे बनता है, ठीक है? और देखिए आप लोग को बता रहा हूँ कि मैथ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अब शुरू से लेके लास्ट तक उसको देख लीजिए एकदम फ्री माइंड से, एक बार में। आप लोग क्या करते हैं, सीरियल देख के आते हैं उधर से, 5 मिनट मेरा वीडियो देख लेते हैं, फिर दूसरा सीरियल होने वाला है, फिर ऑफ करके चल जाते हैं देखने के लिए। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, और फिर हमसे डाउट पूछोगे तो हम आपका डाउट पकड़ लेंगे आप करते क्या हो, ठीक है? तो इसीलिए स्टूडेंट्स एक बार में आधा घंटा का वीडियो बनता ही है, तो एक बार में पूरे वीडियो देख लिया करिए, ठीक है? एक बार में पूरे वीडियो देख लिया करिए। अब दूसरे बार में क्या करिए कि फिर से वीडियो उसको चलाइए और जो मैंने पढ़ाया हूँ सोल्यूशन किया हूँ उसको एक एक करके नोट कर लीजिए, ठीक है? 2 बार हो गया। और फिर उसी वीडियो का जो क्वेश्चन आपने नोट किया है उसको तीसरे बार आप बनाइए बिना देखे हुए। देखिए तो एक लेक्चर का जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ आपका दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा ना, कंप्यूटर की तरह, जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्या करना फिर एक बार बताता हूँ। सबसे पहले शुरू से लेके पूरा वीडियो देख लेना बिना कॉपी कलम चलाए, एकदम फ्री माइंड से। दरवाजा बंद कर लो, रूम में किसी को घुसने नहीं, तो एकदम बढ़िया से एकदम फुल वॉइस में सुन लो ईयरफोन लगा के। और जब पूरा बढ़िया से देख लिया वीडियो एंजॉय के साथ, कुछ देर के बाद या फिर उसी टाइम फिर वीडियो को चलाओ, ठीक है? रिप्ले करो, क्या करो शुरू से लेके लास्ट तक जितना मैं पढ़ाया हूँ वीडियो को भगा भगा करके पूरा नोट कर लो। उस समय देखना नहीं, उस समय नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब तीसरे बार क्या करना है, जब फिर रात में दिन में जब टाइम समय मिले फिर 10 क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाया हूँ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए बिना वीडियो देखे, बिना हेल्प लिए। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए आपका तो कॉपी में नोट है ना, कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद देखिए शायद मुझे नहीं लगता कि आप मुझे डाउट पूछोगे, हम भी इंजॉय से सोएंगे, ठीक है? बस ऐसे पढ़ना है। तो
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था स्टूडेंट्स। तो अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इसको मिटा देते हैं। तो लेक्चर 18 में ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका टाइप 1, टाइप नंबर फर्स्ट किसका, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं बहुत सारे बुक से खोज करके। और रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स ना। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन 1 बाय एक्स प्लस ए और रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स किसके अंदर, रूट के अंदर इंटू डी एक्स। और लास्ट क्वेश्चन पांचवा है स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। दिख रहा है सर। अब देखिए 5 क्वेश्चन, टाइप 1 में 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है। बस सोना नहीं है, एंजॉय के साथ। देखते हैं मेरे पास कितना एनर्जी है, उतना ही एनर्जी, इससे डबल एनर्जी आपको लेना। पढ़े हैं ना आप प्लेन मिरर के बारे में। जितना थीटा से एंगल घुमाओगे, जितना शीशा घुमाते हैं बचपन में हम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर को घुमाओगे 30 डिग्री से तो इमेज घूमता है 60 डिग्री से, मतलब डबल एंगल से। तो वही काम करना है, डबल एनर्जी लेके पढ़ना है अरे बाबू। तो देखो यहाँ क्या है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करना क्या है, रेशनलाइज कर देना है बच्चे। बाबू इसको रेशनलाइज कर दो, रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई, चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये होने वाला है ऊपर में रूट एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है। एक्स कट जाएगा स्टूडेंट्स, बचेगा नीचे -1। ये -1 दोनों को डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस में ये हो जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको करना क्या है। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अलग अलग हम डी एक्स लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर रूट में ही रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर पावर के रूप में इसको लिख के सॉल्व करिएगा तो वो भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐसा करके सिखाए थे, अगर रूट में है कोई चीज जिसको लिखेंगे इस पे पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 पे पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ये जो x है इस पे जो पावर है एक बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स x पे पावर हाफ है, हाफ में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 और डिवाइड हो जाएगा 3/2 से प्लस। स्टूडेंट ये हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर 3/2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब इसको लिखना है स्टूडेंट्स, अच्छा काम करें प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को इसके बाद लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट 2/3 और x प्लस 1 पे पावर 3/2 और माइनस ये भी 2/3
और x पे पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा आंसर, कौन सा आंसर? रिक्वायर्ड आंसर, एग्जाम वाला आंसर, रिजल्ट ना, नंबर लेने वाला आंसर। तो हमने क्या किया कि पहला क्वेश्चन को जब इस टाइप का आए तो रेशनलाइज करके बनाएंगे, प्रमेयीकरण के बनाएंगे, प्रमेयीकरण करके इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मिटाएं इसको, इजाजत हो, आपका इजाजत सलाखों पे हो, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाया जाए। 1/√x प्लस a प्लस x प्लस b इंटू dx। अब तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर छोड़ दीजिए, मत बनाइए, हम बना लेंगे। सही बात है, अरे HW देने वाला कुछ मुझे भी तो बनाने दिया जाए। रेशनलाइज 1/√x प्लस a प्लस x प्लस b। जैसा क्वेश्चन है ना वैसा ही पहले उतार दो। अब इसके बाद जो काम करने वाला हूँ ना, तो दोनों के बीच में जो प्लस है तो यहाँ आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। x प्लस a माइनस x प्लस b √x प्लस a माइनस x प्लस b इंटू dx। अब देखिए स्टूडेंट का होगा, ये तो होने वाला है x प्लस a माइनस x प्लस बी, नीचे वही वाला फार्मूला पुराना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट खत्म होने वाला है, यहाँ हो जाएगा x प्लस a माइनस यहाँ पे बचेगा x प्लस बी इंटू dx। कहने का मतलब है क्या पता नहीं, यहाँ से x देखो बाबू, x प्लस a माइनस x माइनस बी, x खत्म, बचेगा क्या, a माइनस बी नीचे। और a माइनस बी क्या है, a माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है बाबू सोना। नीचे a माइनस बी बच रहा है तो लिखेंगे 1/a माइनस बी ऐसे। और ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है रूट के अंदर x प्लस a माइनस रूट अंडर x प्लस बी इंटू dx, मतलब इंटीग्रेशन। अब क्या करें, अब तो आप लोग जानते हैं 1/a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट x प्लस a पे पावर हाफ, ऐसा बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, काहे पता चलेगा, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस b पे पावर हाफ इंटू dx, बड़ी ब्रैकेट घेर दी है, क्योंकि 1/a माइनस बी सबके साथ में मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए हमने क्या किया स्टूडेंट, इसके साथ भी dx लगा दिया और इस रूट के साथ भी dx लगा दिया, और सब पे पावर रूट से जहीं बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा ना। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि इंटीग्रेशन हो गया, नहीं, अब इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो ही होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ये वाला देख रहे हैं सिंबल एस वाला, ये खत्म, तो बाबू ये हो जाएगा 1/a माइनस बी। अब देखिए x प्लस a है ना, और x प्लस a पे पावर हाफ है, तो एक बढ़ा दीजिए ना, ये हो जाएगा x प्लस a पे पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड, फिर माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा x प्लस b पे पावर 3/2 डिवाइड 3/2 और प्लस c। आगे कर लीजिए अपना सोल्यूशन, नहीं अब ये भी कहोगे सर आप ही कर दो। अब देखिए 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, लेकिन ये ऊपर जाके क्या होगा 2/3, ये भी हो जाएगा 2/3, 2/3 इसके साथ भी, 2/3 इसके भी साथ, क्यों ना कॉमन लिया जाए, इसको हम लिख सकता है 2/3 a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर x प्लस a पे पावर 3/2 माइनस x प्लस b पे पावर 3/2 और प्लस c। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर प्लस c कर देते हैं, भूल के बाबू ऐसा नहीं करना है, हमेशा ये जो c कांस्टेंट है ना इस ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, वो अकेला रहने वाला आदमी, ठीक, किसी के साथ नहीं रहता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी के साथ नहीं रहेगा, हमेशा फ्री, अकेला इधर ना।
कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन, अगर दो फंक्शन पीछे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 बार c प्लस कर देते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए। ये बाबू पूजा का प्रसाद नहीं है जो जितना आदमी हो सबके हाथ में एक लड्डू दे दीजिए, नहीं, यहाँ एक ही बार लड्डू देना है इसको, ठीक है, कब, लास्ट में, प्लस c। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 कहता है 1/1 प्लस sin 2x इंटू dx। बहुत बढ़िया, इसको 2 नियम से बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में 2 नियम नहीं, एग्जाम में कोई एक नियम अप्लाई करिएगा। पहला हम इसमें रेशनलाइज, सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे सस्ता मेथड तो है सब चीज, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सबसे बढ़िया मेथड है कौन, रेशनलाइज, परमयीकरण कर दो, बन जाएगा। कैसे स्टूडेंट, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस sin 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x इंटू dx। ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x बाय, ये हो जाएगा बाबू 1 माइनस sin स्क्वायर 2x इंटू dx। स्टूडेंट लिखेंगे 1 माइनस sin 2x बाय, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x इंटू dx। स्टूडेंट अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर 2x माइनस sin 2x बाय cos स्क्वायर 2x इंटू dx ना। अब देखिए क्या देखना है कि 1/cos स्क्वायर 2x है, ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो क्या बनने वाला है, ये स्टूडेंट हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस sin 2x, अब बाय cos स्क्वायर 2x, sin 2x को एक cos दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x इंटू, एक cos तो नीचे बचा हुआ है, वो ऊपर जाना चाह रहा है, तो ऊपर जाके बन जाएगा ये sec 2x इंटू dx। इसको अलग अलग कर देते हैं, sec स्क्वायर 2x इंटू dx माइनस tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, sec स्क्वायर का होता है tan x, तो यहाँ पर है sec स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2x। और कुछ लिखना है इसमें, आप कहोगे नहीं लिखना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने बताया है कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो देखो उसके साथ में कौन सा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है। देखिए एक बच्चा ऐसा करके बनाया था, ax इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, अब होगा x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए a इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c, ये करेक्ट है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया बता रहा, उन्होंने किया यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या किया, a तो खुद बाहर है इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2, ये भी लिया, लेकिन देखा x के साथ में a मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे a से डिवाइड भी कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इस a को कटा के प्लस c, मतलब ये वाला आपका आंसर कर दिया। अब बताओ, उनका कन्फ्यूजन तो कभी दूर नहीं होगा, तो ऐसा जो बनाया है ना, मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आप लोग भेजे थे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ये इसका कोफिशिएंट है लेकिन इससे अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल में, देख रहे हैं इस x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, माइनस 10 इंटू सेक का होता है सेक 2x, और यहाँ भी देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसलिए मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा। अब एक गलती और करते हैं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो हम सर से पूछते कि सर यहाँ पे 10 के साथ भी 2x है और सेक के भी साथ 2x है, तो क्या मैं इसके लिए 2 और इसका 2 मतलब 2 गुना 2 यानी 4 से डिवाइड करूँ, तो सर हमको जवाब देते क्या, नहीं बाबू, 10 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन होगा सेक 2x, और इस x का कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड होता है, ठीक है।
तो आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। प्लस सी, तो आप इसे भी लिख सकते हैं 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 2x माइनस सेक 2x प्लस सी, ऐसा भी होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे अच्छा भी लग रहा है आप समझ रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या बस एंजॉय के साथ पढ़िए, सारा टेंशन दूर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का कहत बा √1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको 2 नियम से एक रेशनलाइज मेथड से बताए थे ना, एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ उसका। 3 नंबर का रोल नंबर फर्स्ट बताए थे रेशनलाइज मेथड से, और 3 नंबर का देखिए जो ये क्वेश्चन था 1/1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स का। एक और मेथड है इसका, क्या है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/1 प्लस cos 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत ऐसा पूछता है। हमने क्या किया, साइन 2x को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर, आप लोग पढ़े हैं 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। यहाँ थीटा की जगह क्या है π/2 माइनस 2x, इस पूरे को डिवाइड करेंगे कितना से 2 से, ये हो जाएगा आपका π/4 और माइनस 2x 2 से डिवाइड होगा तो x बचेगा इंटू डी एक्स। समझ में आया। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस cos π/2 माइनस 2x को 2 cos स्क्वायर और एंगल बाई 2, जब एंगल इतना है इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा π/4, 2x को 2 से होगा तो ये बचेगा सिर्फ x। इसको लिख सकते हैं 1/2, बाहर हो जाएगा ये। अब cos स्क्वायर ऊपर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 माइनस x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 और sec स्क्वायर का होता है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 π/4 माइनस x और डिवाइड होगा स्टूडेंट कितना से, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ कितना है माइनस है, इसीलिए माइनस से डिवाइड होगा कितना से -1 से। अब प्लस c, इस माइनस का ऊपर लेके चलाइए, आपका ये आंसर, यानी आंसर कितना -1/2 इंटू 10 π/4 माइनस x प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर। आपको भी सर आंसर मिला नहीं, आंसर नहीं मिला, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जितना भी मेथड आप अप्लाई करोगे, जितना भी अलग अलग मेथड आप अप्लाई करोगे, उतना अलग अलग आंसर आने की संभावना रहता है। इसीलिए तो इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट आंसर ना, ऑब्जेक्टिव यही रहता है ना, जल्दी आंसर मिलता है नहीं, इसलिए पता करना पड़ता है इसको किस मेथड से बनाया जाए कि हमारा जो ऑप्शन 4 दिया है उसको मिला दिया जाए पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें रेशनलाइज मेथड यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूट दे दिया गया यही सब काम खराब कर दिया। कहने का मतलब है कि ये इसमें रेशनलाइज मेथड यूज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कहोगे रेशनलाइज मेथड किस में यूज होगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन 2x, तो उसमें हम रेशनलाइज मेथड यूज कर सकते हैं। या फिर 1/1 प्लस साइन x, 1/1 प्लस कॉस x, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये रूट में है, तो रेशनलाइज इसमें यूज नहीं करना। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं बिल्कुल। तो करना क्या आपको, इसको बाबू करना है सिर्फ और सिर्फ कॉस वाला, √1 प्लस इस साइन को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 1/रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2 मतलब 4 माइनस x बटा 2 इंटू डी एक्स। ये देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√2
और नीचा में ये देखिए रूट के अंदर है 2 cos स्क्वायर, तो 2 तो रूटे में रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो cos स्क्वायर है स्टूडेंट, ये रूट से बाहर निकल के हो जाएगा यहाँ पे cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/√2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, 1/√2 इंटीग्रेशन, ये जो cos x नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स, हो जाएगा 1/√2। और आप लोग को हमने बताया था शायद इससे पहले वाला लेक्चर में एक फार्मूला सेक, टेन, कॉट और कोसेक का, जो कि लॉग में होता है। तो सेक का स्टूडेंट क्या होता है, सेक का होता है लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बटे 2 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 मॉड प्लस सी, और डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट कितना से, ये डिवाइड हो जाएगा आपका एक्स का कोफिशिएंट माइनस हाफ से। देखिए तो उधर नहीं दिख रहा है वीडियो, थोड़ा घुमा देता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये माइनस हाफ से डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस सी तो दे ही दिया है ना। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अब माइनस हाफ से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस हाफ था, इसलिए हमने डिवाइड किया। तो स्टूडेंट ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी -2/√2, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 प्लस सी। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अगर आंसर छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, जितना नंबर का उतना मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो है -2/√2, देखिए इसको चेंज करेंगे, -2 माइनस तो रहने दीजिए, माइनस में तो होगा ही, 2/√2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2/√2 को ऐसा, √2/√2, ये हो जाएगा 2√2/2, 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा √2। तो स्टूडेंट्स ये 2/√2 को अगर हम चेंज करेंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका -√2 लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बटा 2 मॉड प्लस सी, इस तरह से। तो मतलब क्या, ये जो हम घेरे हैं बाउंड्री में, ये भी आपका आंसर है। लेकिन कभी कभी आप आंसर तक पहुंचने का प्रयास करोगे कि नहीं मेरा आंसर बुक से मिल जाए, तो होता है कभी कभी ये नहीं देकर ऐसा दे, तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा इस रूप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो जब ये रूट वाला क्वेश्चन हो इसमें और नीचे में वो डिनोमिनेटर में, तो हमें यही प्रयास करना है, चाहे ये ऊपर में ही क्यों ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दे दिया, ये चीज़ नीचे है डिनोमिनेटर में, तो भी हमने ये रूल यूज किया, और ये डिनोमिनेटर में भी रहे तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से मिटाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स। तो इसको लिखेंगे आसानी से, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बताया पहले ही आपको ना कि साइन को हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस, जो एंगल है उतना ही माइनस होता है। एंगल में 5x होता है तो -5x करते। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x इंटू डी एक्स। क्यों हुआ, क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ। ये हो जाएगा √2 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ √2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और अभी जस्ट देखिए सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है इस तरह से, तो आप इसका लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका √2 लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स मॉड प्लस सी, और माइनस से डिवाइड होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट देखिए माइनस है, और जब ये माइनस से डिवाइड होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, आपको कि सर कहीं न कहीं ये वाला क्वेश्चन का आंसर इससे मिल रहा है, देखोगे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। √2 लॉग है, सेक है, 10 भी दोनों में है, लेकिन देखिए इसके एंगल में पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 है, और इसके एंगल में देखिए सिर्फ और सिर्फ x है। तो ये अंतर है, ठीक है, इसलिए अंतर समझिए। चलिए सॉल्व हो गया। लेकिन देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको एक दूसरे मेथड से भी बना सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं यहीं पे इसको
स्टॉप करते हैं और जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर 19 जो होगा, क्लास 19, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन हम एक मेथड से बना चुके हैं और हम दूसरे मेथड नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, फॉर्मूला था cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। और जब ये बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स रूट से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x इंटू dx। और इसका आप तो जानते हैं आसानी से, क्या जानते हैं, cos का हो जाएगा साइन और साइन का हो जाएगा माइनस cos। कितना आसान है, ये फार्मूला होता है किसका, 1 प्लस साइन 2x को। कैसे होता है मैंने बताया है शायद 16, 17, 18 लेक्चर में ना, 15, 16, 17 होगा शायद। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर, जो SW देंगे अभी देने वाले हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।